वाराणसी में ज्ञानवापी में मौजूद व्यास के तहखाने में पूजा शुरू हो चुकी है। 31 सालों बाद ये पूजा होना फिर से शुरू हुआ है। इधर पूजा की इजाजत मिली तो जमात इस्लामी की भरोसे की आखिरी ईंट भी ढहने लगी। दहनी भी चाहिए, क्योंकि अयोध्या में रामलला आ चुके हैं और अब बारी महादेव और श्री कृष्ण को लाने की है। और काशी में ज्ञानवापी तो हमेशा से हिंदुओं की ही थी, ऐसा मेरा कहना नहीं बल्कि साक्ष्य बताते हैं। कैसे, ये सब आज के इस एक्सप्लेनर वीडियो में जानेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज की खबर। मैं हूं आपके साथ रागिनी सिंह राठौर। काशी, जिसे संसार की सबसे पुरानी नगरी माना जाता है, शिव की नगरी होने के कारण हर किसी का मन काशी का नाम सुनते ही भक्ति भाव में भर जाता है। पुराणों की माने तो ये नगरी भगवान शिव के त्रिशूल पर बसी हुई है। इस नगरी का जिक्र हर पुराणों में देखा जाता है। हिंदुओं के पौराणिक स्कंद पुराण में काशी खंड में काशी विश्वनाथ मंदिर का जिक्र भी है, जिससे साफ पता चलता है कि काशी नगरी और काशी मंदिर कितना पुराना है। हमारे पास इतिहास का सबसे बड़ा प्रमाण हमारे पौराणिक ग्रंथ और प्राचीन साहित्य है। स्कंद पुराण के काशी खंड में वर्णन है कि ज्ञानवापी काशी का मूल केंद्र है। इस पुराण के काशी खंड के 34वें अध्याय में 36, 37 और 38 और साथ ही साथ 39वें श्लोक में ज्ञानवापी के महात्म्य पर है। 36वें श्लोक में स्पष्ट लिखा है कि विश्वेश्वर के दक्षिण में ज्ञानवापी स्थित है और इसका सबूत है आज काशी में मौजूद नंदी, जो सदियों से महादेव की प्रतीक्षा कर रहे हैं। इसी पुराण में महादेव शिव को अष्टमूर्ति कहा गया है। ये ज्ञान प्रदा ज्ञानवापी उन्हीं की जलमयी मूर्ति है। ज्ञानवापी संस्कृत शब्द है ज्ञान और वापी अर्थात ज्ञान का कूप। ये हुई पुराणों की बातें। अब नजर डालते हैं ज्ञानवापी के इतिहास पर। ज्ञानवापी को लेकर हिंदू और मुस्लिम पक्षों के अपने अपने दावे हैं। हिंदू पक्ष का कहना है कि यहाँ स्वयंभू भगवान विश्वेश्वर का शिवलिंग है, जबकि मुस्लिम पक्ष इससे साफ इनकार करता है। उनका कहना है कि यहाँ कभी मंदिर था ही नहीं। बहरहाल मामला कोर्ट में है और लड़ाई जारी है। आइए पहले ज्ञानवापी के इतिहास पर एक नजर डालते हैं। ज्ञानवापी, जिसे आलमगीरी मस्जिद भी कहा जाता है, जो काशी विश्वनाथ मंदिर से सटी हुई बनी है। इसका इतिहास जानने के लिए हजारों साल पीछे जाना पड़ेगा। काशी विश्वनाथ मंदिर का निर्माण करीब 2000 साल पहले महाराजा विक्रमादित्य ने करवाया था। सबसे पहले इस मंदिर के टूटने का उल्लेख 1034 ईस्वी में मिलता है। 11वीं सदी में राजा हरिश्चंद्र ने इस मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया। 1194 में मुस्लिम आक्रमणकारी शहाबुद्दीन गौरी ने इसे लूटने के बाद तोड़ा। स्थानीय लोगों ने मंदिर को फिर से बनवाया। 1447 में जौनपुर के सुल्तान ने इसे फिर से तोड़ दिया। इसके बाद अकबर की सर्वसमावेशी नीति के चलते टोडरमल ने 1585 में काशी विश्वनाथ मंदिर का फिर से जीर्णोद्धार करवाया। मतलब काशी विश्वनाथ मंदिर के टूटने बनने का सिलसिला लगातार जारी रहा। 1632 में शाहजहां ने इसे तोड़ने का आदेश दिया, सेना भेज दी, संघर्ष हुआ, लेकिन काशी के लोगों की एकजुटता के आगे मुगल सेना को वापस लौटना पड़ा। हालांकि इस संघर्ष में काशी के 63 मंदिर तोड़े गए। शाहजहां के विफल रहने के बाद मुगल आक्रांता औरंगजेब ने 18 अप्रैल 1669 को काशी विश्वनाथ मंदिर को ध्वस्त करने का आदेश दिया। एक दीवार को छोड़कर समूचा मंदिर गिरा दिया गया और आदेश पर यहाँ ज्ञानवापी मस्जिद बनाई गई। यानी तब मस्जिद बड़ी हो गई और मंदिर छोटा। तब किसी तरह पंडितों ने परिसर के हिस्से में मंदिर का अस्तित्व बनाए रखा और मंदिर के पुनर्निर्माण का संघर्ष भी जारी रहा। लेकिन फिर लगभग 100 साल बाद यानी कि 1777 में इंदौर की महारानी अहिल्याबाई ने इस मंदिर को बनवाया, लेकिन उसका पुराना वैभव और गौरव नहीं लौटा पाए। फिर 1836 में महाराजा रणजीत सिंह ने इसके शिखर को स्वर्ण मंडित कराया। तब से इस मंदिर और ज्ञानवापी में अलग अलग मजहब के लोग प्रार्थनाएं कर रहे हैं। अब बात करते हैं विवाद की। साल 1991 में हिंदू पक्ष ने स्वयंभू ज्योतिर्लिंग भगवान विश्वेश्वर की ओर से वाराणसी कोर्ट में पहली याचिका दायर की, जिसमें ज्ञानवापी में पूजा की अनुमति मांगी गई। इस याचिका के कुछ महीने बाद केंद्र सरकार, जो कि उस वक्त कांग्रेस की थी, वो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट लेकर आए। ये एक्ट कहता है कि 15 अगस्त 1947 से पहले अस्तित्व में आए किसी भी धर्म के पूजा स्थल को किसी दूसरे धर्म के पूजा स्थल में नहीं बदला जा सकता। अगर कोई ऐसा करने की कोशिश करता है तो उसे 1 से 3 साल तक की जेल और जुर्माना हो सकता है। सरकार ये एक्ट इसलिए लेकर आई क्योंकि उस दौर में अयोध्या, मथुरा और काशी को लेकर विवाद बढ़ रहा था। अयोध्या को लेकर पहले ही मामला कोर्ट में था, इसलिए सरकार ने ये एक्ट लाकर अयोध्या जैसी मांगे देश भर में सरकार ने रोकने की कोशिश की। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का हवाला देते हुए इस मामले में मस्जिद कमेटी ने याचिका को हाई कोर्ट में चुनौती दी और 1998 में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने स्टे लगाकर यथास्थिति कायम रखने का आदेश दिया। नतीजा कि इस मामले पर 22 साल कोई सुनवाई नहीं हुई। फिर आया साल 2018, जब सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि किसी भी मामले में स्टे ऑर्डर की वैधता केवल 6 महीने के लिए ही होगी। उसके बाद ऑर्डर प्रभावी नहीं रहेगा।
फिर क्या, साल 2019 में स्वयंभू ज्योतिर्लिंग भगवान विश्वेश्वर की ओर से विजय शंकर रस्तोगी ने वाराणसी जिला अदालत में याचिका दायर की। इस याचिका में ज्ञानव्यापी परिसर का सर्वे आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की ओर से कराने की मांग की गई। साल 2020 में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सिविल कोर्ट की कार्यवाही पर रोक लगाते हुए अपना फैसला सुरक्षित रख दिया। 2020 में ही रस्तोगी ने निचली अदालत का रुख भी किया, जिसमें सुनवाई की मांग की गई। अप्रैल 2021 में हाईकोर्ट की रोक के बाद वाराणसी सिविल कोर्ट ने मामला दोबारा खोला और मस्जिद के सर्वे की इजाजत दी। मुस्लिम पक्ष ने इसका विरोध किया, जिसके बाद हाईकोर्ट ने सिविल कोर्ट की कार्रवाई पर रोक लगा दी। अगस्त 2021 में 5 महिलाओं ने वाराणसी के सिविल जज के सामने एक वाद दायर किया था। इसमें उन्होंने ज्ञानव्यापी मस्जिद के बगल में बने श्रृंगार गौरी मंदिर में रोजाना पूजा की मांग की। फिर अप्रैल 2022 में कोर्ट ने ज्ञानव्यापी का सर्वे और वीडियोग्राफी का आदेश दिया। मुस्लिम पक्ष ने फिर विरोध करते हुए याचिका दाखिल की, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया। मई 2022 में हिंदू पक्ष ने ज्ञानव्यापी को सील करने की मांग की। मुस्लिम पक्ष ने विरोध करते हुए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया और सुप्रीम कोर्ट ने वजूखाने को सील और शिवलिंग की सुरक्षा का आदेश देते हुए ज्ञानव्यापी में नमाज जारी रखने का आदेश दिया। फिर 2023 में जिला कोर्ट ने साइंटिफिक सर्वे का आदेश दिया और फिर 31 जनवरी 2024 को वाराणसी जिला अदालत ने हिंदू पक्ष को व्यास तहखाने में पूजा करने की इजाजत दे दी। 31 सालों बाद व्यास जी के तहखाने में पूजा शुरू हो चुकी है। वहीं कई किताबों में ज्ञानव्यापी में पूजा पाठ का उल्लेख मिलता है। ब्रिटिश यात्री पीटर मंडी ने अपनी किताब द ट्रैवल ऑफ पीटर मंडी इन यूरोप एंड एशिया 1608-1667 में बनारस यात्रा के दौरान विश्वेश्वर शिवलिंग की पूजा की बात लिखी है। वहीं साकी मुस्ताद खान की लिखी किताब मासिर आलमगीरी में छठे मुगल शासक औरंगजेब के शासनकाल के बारे में बताया गया है। किताब में लिखा है कि 18 अप्रैल 1669 को सम्राट औरंगजेब को एक गलत सूचना मिलती है। उनको बताया जाता है कि ठट्टा, मुल्तान और बनारस में कुछ ब्राह्मण मुसलमानों को शैतानी इल्म पढ़ाते हैं। इसके बाद औरंगजेब ने ऐसे सभी स्कूलों और मंदिरों को ध्वस्त कर दिए जाने के आदेश दिए। साथ ही औरंगजेब ने मूर्ति पूजा करने पर भी पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया। औरंगजेब के आदेश पर शाही अधिकारियों ने ज्ञानव्यापी परिसर में मौजूद आदि विश्वेश्वर का मंदिर नष्ट कर दिया। बहरहाल ये लड़ाई जारी है। ज्ञानव्यापी का विवाद अयोध्या की तरह सुलझ सकता है क्या, ये बता पाना तो अभी मुश्किल है, क्योंकि अयोध्या और ज्ञानव्यापी में समानताएं जरूर है, लेकिन काशी विवाद अयोध्या से थोड़ा हटकर है। अयोध्या का विवाद आजादी के पहले से अदालत में चल रहा था, इसीलिए उसे 1991 के प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट से छूट मिली थी। लेकिन वाराणसी विवाद 1991 में अदालत से शुरू हुआ, इसलिए इस आधार पर इसे चुनौती मिलनी लगभग तय है। वहीं ज्ञानव्यापी को लेकर हिंदू पक्ष की 3 मांगे हैं। पहली कि अदालत पूरे ज्ञानव्यापी परिसर को काशी मंदिर का हिस्सा घोषित कर दे। दूसरी, मस्जिद को ढहाने का आदेश जारी हो और मुस्लिमों को यहां आने पर प्रतिबंध लगाया जाए। और तीसरी, हिंदुओं को यहां पर मंदिर का पुनर्निर्माण करने की अनुमति दी जाए। कहते हैं कि सृजन की शक्ति विध्वंस से बड़ी होती है, आशा और उम्मीदों से भरी एक नई अलख जगाती है। बस यही उम्मीद हिंदू पक्ष को है कि सदियों का इंतजार का फल अयोध्या में मिला है, वैसे ही काशी को भी उसका इंतजार का परिणाम मिल जाए। आशा है कि आपको काशी और ज्ञानव्यापी का ये वीडियो पसंद आया होगा। फिलहाल मुझे यानी कि रागिनी सिंह को दीजिए इजाजत और ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए देखते रहिए आज की खबर।